नमस्ते, वेलकम बैक टू पहाड़ी गर्ल्स फैमिली। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? शिमला। और हम क्यों जा रहे हैं, ये एक स्पेशल चीज है आज, इसलिए हम लोग शिमला जा रहे हैं। और हम लोग आप लोगों को बताएंगे रास्ते में कि हम क्यों जा रहे हैं शिमला, या फिर वहाँ पहुँच के कि हम क्यों हैं हाँ शिमला में। हाँ, तो चलो फिर आपको भी ले चलते अपने साथ शिमला।
हम शिमला क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम जा रहे हैं पार्टी में। और वो पार्टी है एक रिटायरमेंट पार्टी, जी। और वो रिटायर कौन हो रहे हैं? वो हो रहे हैं मेरे छोटे मामू और इसके छोटे चाचू। अंकल। तो हम शिमला वैसे पहुंच गए हैं। शिमला में पार्टी नहीं है, पार्टी कहीं और है। हाँ, और वो मतलब हमें शिमला से आगे जाना पड़ेगा, और वो है जुनगा, एक स्टेशन है वहाँ पर। शायद कितने किलोमीटर होगा? इतना ही होगा, 18-20 किलोमीटर ही होगा, बता देंगे हम। तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी हम शिमला पहुँच चुके हैं, तो अब हाँ आगे जाने की तैयारी, हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। हाँ, सबका वेट कर रहे हैं। और हमारे ड्राइवर गायब हो चुके हैं। और हम धूप से मर रहे हैं। हमारे ड्राइवर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, वेट करना पड़ रहा है, और वेट करना सबसे बुरा होता है, सबको पता है। हाँ, और शिमला मतलब अब शिमला लगता ही नहीं, इतनी गर्मी हो चुकी है यहाँ बहुत। तो हमने भी पिया गन्ने का जूस। थोड़ी ठंडक मिली है। बहुत गर्मी है यार शिमला में, सोचा नहीं कितनी गर्मी होगी। मेरी तो बाजू जल गई। हाँ, और किसने बोला है ना बाजू ढक के चलना चाहिए, पता है कितनी गर्मी है। ये अश्वनी पुल। पहुंच गए हैं जुनगा, जहाँ पर हमें आना था। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। पर फिर भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हवा चल रही है ना। हाँ, पर ये है कि हवा चल रही है। आप देख सकते हो हम आए हैं जुनगा, और अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं पहले, और बाकी लोग आने वाले हैं। हाँ, अभी हमारे कुछ लोग आए नहीं हैं।
लोग है भी मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है जिसने किले खा लिया सारा। तो अब फंक्शन शुरू होने वाला है, बाकी लोग आए नहीं अभी तक। हम ही हैं, स्टार्ट होने वाला है, तो आपको दिखाते हैं। सकती और जीवन के अनेक उतार चढ़ाव के बीच हमारे ये खुशी के उत्सव हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति का संचार कर देते हैं। ऐसी ही ऊर्जा भरे आज के इस समारोह में अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज कर रहे दो मुख्य आकर्षण श्री गीताराम जी, उप निरीक्षक CTS वाहिनी जुनगा परिवारजन। दूसरे आकर्षण श्री भूपेंद्र सिंह जी, उप निरीक्षक वाहिनी जुनगा, इनकी जीवन संगिनी जी तथा इनके साथ आए अन्य परिवारजन पर हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। जिला शिमला में हुआ तथा ये 8 अक्टूबर 1985 को पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर नियुक्त हुए। इनके 36 साल 6 महीने तथा 22 दिन के सेवा काल में इनकी पोस्टिंग्स जिला शिमला, किन्नौर, सिरमौर, ड्रो, स्टेट CID शिमला, इंटेलिजेंस ब्यूरो न्यू दिल्ली में रही और वर्ष 2020 से ये 1st BN जुनगा में ही तैनात हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए इनके कार्यों को समय समय पर सराहा गया, प्रशंसा की गई, जिसके लिए इन्हें बहुत प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए हैं तथा इनकी ईमानदारी, मेहनत के बल पर ही इन्हें भी मुख्य आरक्षी, ASI तथा सब इंस्पेक्टर पद पर पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं। इन दोनों ही साथी कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति मां जुनगा के चरणों में स्थापित इस प्रथम सशक्त वाहिनी जुनगा में ही हुई थी और आज इनकी सेवानिवृत्ति भी इस वाहिनी से ही हो रही है। व्यक्तिगत तौर पर ये इन दोनों के लिए ही बहुत ही भावुक तथा मन को विभोर करने वाला पल होगा। निरीक्षक लेखाकार महोदय तथा मुख्य लिपिक महोदय भी इनके सम्मान स्वरूप आगे आए। सहायक समादेशक जी, RI साहब, हेड क्लर्क साहब, अकाउंटेंट साहब और यहाँ पर उपस्थित सभी कर्मचारीगण, बाहर से आए हमारे मेहमान साथी को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इस रिटायरमेंट समारोह पे आप लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैंने इसी बटालियन से अपनी नौकरी की शुरुआत की थी और आज रिटायरमेंट भी इसी बटालियन से हो रहा हूँ। लगभग 36 साल 6 महीना, मेरे ख्याल 20-22 दिन, मैंने कहा था 22 दिन मैंने नौकरी की है और इसमें से बीच में 6 साल मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहा हूँ और जहाँ भी मैंने नौकरी की है बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छा विभाग है। जहाँ तक विभाग की बात है, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही प्रतिष्ठित विभाग है
लेकिन हमें यहाँ पे संबंध के नौकरी करनी पड़ेगी। जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए यहाँ से अगर बेदाग जाना है, हम यहाँ पे हमें आम पब्लिक गरीब लोगों की सेवा करने का काफ़ी मौका मिलता है अगर हम चाहें तो। लेकिन जैसा पुलिस विभाग पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, उस चीज़ से बचना है, नशे से बचना है। अदरवाइज़ आपकी नौकरी जो है यहाँ बहुत सेफ है और बहुत इज़्ज़त वाली नौकरी है पुलिस विभाग में। ये समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा जो मैंने पुलिस विभाग ज्वाइन किया और इतनी नौकरी करने के बाद आज स्वस्थ अपने घर जा रहा हूँ। और आपने इस उपलक्ष्य में जो यहाँ रिटायरमेंट पार्टी का आयोजन किया, हमारे यहाँ पे सम्मानित किया, हमें सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ज़्यादा क्या कहूँगा, क्योंकि ये खुशी और गम के पल होते हैं। खुशी इसीलिए है कि हम स्वस्थ अपने घर जा रहे हैं। गम थोड़ा ये होता है, ये हमारा परिवार है जहाँ 36 साल निकाले हैं हमने, वहाँ सबसे अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, थोड़ा सा सेंटीमेंट हो जाता है। तो खुशी इस बात की है कि घर अब पूरा टाइम अपने परिवार को देंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, यदि कभी भी कोई इस बटालियन का, चाहे पुलिस का, कोई भी कहीं हमारे एरिया में कहीं भी ड्यूटी आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें जो है फ़ोन पे इंटीमेट कर सकते हैं। अगर उन्हें रहने की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो हम हर वक्त जो है पुलिस विभाग के कर्मचारियों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे। बाकी ज़्यादा न कहता हुआ, आज हमारे साथ भारद्वाज जी भी यहाँ रिटायर हो रहे हैं। इनके साथ आए मेहमान का भी मैं नमन करता हूँ और यहाँ पे सभी कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमें इतनी इज्जत दी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिस्पेक्टेड सहायक समादेशक दुष्यंत सरपाल सर, अन्य अधिकारीगण और साथ में आए भारद्वाज जी के सहयोगीगण, हम और कृष्णा जी के साथ जो आए हैं, इस विदाई समारोह में उपस्थित जो है सभी को जो है मेरी ओर से नमस्कार। इस शानदार समारोह के आयोजन के लिए जो मैं इस डिपार्टमेंट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि आज कृष्णा जी के जो है लगभग 36 वर्ष जो है इस डिपार्टमेंट को इन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो इनके साहस, धैर्य और परिश्रम के साथ जो है कि जिस विदाग से जो है ये इस डिपार्टमेंट को जो है विदाई कर रहे हैं, कि ये हम के लिए जो है, हम सभी के लिए जो है खुशी का पल है। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ख़ास तौर पे जो है स्पेशली विशेष तौर पे जो है आयोजक का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। आज इस विशेष दिन में हमारे बीच दो मुख्य अतिथि, सब इंस्पेक्टर गीताराम साहब और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र साहब। आज आप इस लंबे कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुए, आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। हम प्रभु ईश्वर से ये गुजारिश करेंगे हाथ जोड़ के कि आपको आगे भी ऐसी लंबी उम्र के। हम सौभाग्यवश है कि आप दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। अभी की बात है जब भूपेंद्र साहब हमारे पास एमटीओ में थे और बहुत बढ़िया उत्तीर्ण काम कर रहे थे। मैं हम सभी की ओर से एक और बार दोनों साथी कर्मचारियों को इनकी सेवानिवृत्ति पर हार्दिक शुभकामनाएं भेंट करती हूँ। सेवानिवृत्ति के बाद इनके जीवन का हर एक पल शानदार तरीके से घटित हो, खुशियां इनकी हमसफर बन जाए तथा सहज एवं सरल जीवन के सब बेहतरीन संभावनाओं का उदय हो। साथियों, इसी के साथ इस सेवानिवृत्ति समारोह का समापन करते हैं। अब इसके बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। निवेदन है कि सभी उसमें सम्मिलित हों और उसके तुरंत बाद लंच का आयोजन रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया लंच करके ही अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब हम जा रहे हैं लंच।
सारा कुछ तो सब बंद कर दिया ओके, तो फंक्शन ख़त्म, अब होने वाला है लंच टाइम। और चलो अब हम पूछते हैं अपने चाचू से। खाना तो बहुत टेस्टी था, मुझे तो बहुत पसंद आया। हाँ खाना टेस्टी था, हम लंच कर चुके हैं। अब चलो पूछते हैं कैसा लग रहा है हमें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जो मैंने रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद। अब हम अपनी पर्सनल लाइफ जिएंगे। उसके बाद जो दायित्व था हमारा सरकार द्वारा जो निश्चित 58 ईयर्स रिटायरमेंट की गई थी, उसको पूर्ण करने के पश्चात अब हम अपने फैमिली लाइफ जिएंगे घर में। और आज जो हम बाहर मुक्त हुए पुलिस विभाग से, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। चलो कर बाय बाय।